रियासी अपडेट्स देख रहे सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। आज कुछ युवा हमारे साथ हैं जो माइनिंग के मुद्दे को लेकर बात करना चाहते हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इनका क्या नाम है सर और क्या मुद्दा है आपका? विकास जी, मुद्दा आपको पता ही है। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम करणदेव सिंह है। मैं रिटायर्ड आर्मी से नॉन कमीशन ऑफिसर रिटायर्ड आया हूँ और मेरे को आए हुए यहाँ पे 1.5 साल हुआ है। तो मेरा मुद्दा आज का फिर से माइनिंग का ही है। आपके चैनल के माध्यम से पहले भी मैं बोलता रहता हूँ। तो आज मेरा मुद्दा ये कि यहाँ पे माइनिंग जो है वो कुछ रूप अलग दिखने को मिला मेरे को माइनिंग का। क्या जैसे ही कल जो पता चला था कि डिबकॉम यहाँ पे आने वाले हैं और डायरेक्टर जो माइन के वो आने वाले हैं, तो आज ही यहाँ पे एक्टिविटीज़ बिल्कुल चेंज हो गई। अरनास में यहाँ पे जो मशीनें हैं उनको छुपाया गया। वहाँ पे इतने तो कुछ ऐसी जगह बनाई है इन्होंने, मशीनों से ही वहाँ पे मशीनों को छुपाया गया। गाड़ियों की एक्टिविटीज़ को बिल्कुल कम कर दिया गया। तो जैसे ही यहाँ से डिबकॉम अरनास से तड्डू की साइड निकले तो वैसे ही मशीनें, जो कि मैं अपने घर से ही देख रहा था ऊपर से, तो मैंने तभी आपको इन्फॉर्म किया, आपको स्टेट समाचार को, रियासी अपडेट को। तो मैंने कहा कि आप आके प्लीज़ मेरा इन चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, और ख़ासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन के आला अफसर हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि अरनास का आईना क्या है, यहाँ पे माइनिंग वालों का जो खनन माफिया है वो असली रूप इनका क्या है। तो मैंने देखा कि मशीनें छुपी हुई थी और गाड़ियों की एक्टिविटी बिल्कुल कम थी। बट जैसे ही डिबकॉम जो दरमाड़ी में गया, उनका दरमाड़ी में प्रोग्राम है डायरेक्टर माइनिंग का, तो तब जैसे तड्डू से आगे गए, अरनास से निकले 1 किलोमीटर आगे हुए, तो यहाँ पे मशीनें वापस बाहर निकली और काम फिर से चलने लग गया। अब मुझे दोबारा दिख रहा है कि वहाँ पे से मीटिंग ख़त्म होने वाली है, तो फिर से ये मशीनें उसी खड्डे में चला जाएंगी जो इन्होंने वहाँ पे बनाया हुआ है छुपाव के लिए, ताकि किसी को ये रोड से कनेक्टिविटी वहाँ पे ना दिखे। बट मेरा अगर हाइट पे है थोड़ा सा ऊपर, तो वहाँ से मैंने ये चीज़ देखी। मैं बोला शायद मशीनें ख़राब हैं, दोनों मशीनें ऐसे एक जगह छुपाई हुई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक जो कॉन्ट्रैक्टर है अरनास के, वो कहते हैं कि हम लोग जीएसटी भरते हैं, गवर्नमेंट को हम जीएसटी देते हैं, वो देते हैं, फलाना डिमकाना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर अगर जीएसटी देते हैं तो ये चोरी किस लिए, ये छुपाओ किस लिए, ये डिबकॉम से डर किस लिए, डायरेक्टर माइनिंग से डर किस लिए? तो इससे साफ दिखता है कि ये यहाँ पे इनलीगल माइनिंग हो रही है और इनके साथ कुछ अफसर्स जैसे डीएमओ रियासी वो मिले हुए हैं कि जो इनको पूरी स्क्रिप्ट बताते हैं पीछे से कि आप अभी मशीनें बंद कर दो, आप छुपा दो, डिबकॉम निकल जाएंगे तो तब चलाना। ये सारी ऊपर से डायरेक्शन मिल रही है इनके कॉन्ट्रैक्टर को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अगर मैं डीसी साहब से भी पहले भी रिक्वेस्ट कर सका हूँ, या मेरी इस चैनल, आपके चैनल से अगर मेरा कोई आला अफसर कोई मेरा देख रही है ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, चाहे उसमें डिबकॉम हो या डायरेक्टर माइनिंग हो, तो इसके ऊपर पक्का से पक्का जाँच करवाएँ, विजिलेंस की जाँच करवाएँ, एंटी क्राइम के थ्रू यहाँ पर जाँच करवाएँ कि अरनास में जो माइनिंग है वो किस हद तक इनलीगल चल रही है। क्योंकि अगर इनको डर नहीं है, अगर ये चोरी नहीं कर रहे हैं, अगर तुम गलत नहीं कर रहे हो, जीएसटी भर रहे हो, तो फिर मशीनों को छुपाते क्यों हो? और यहाँ आज ऑफिसर आए इसीलिए मशीनों को बिल्कुल ओबियसली इसलिए हो रहा होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं तो मैं आया, मैंने सोचा कि चलो ठीक है देखता हूँ क्या सिस्टम चल रहा है। काफ़ी दिनों से दरिया में कुछ मशीनें ख़राब ही हुई इनकी बीच में, बट मैंने कहा कोई ऊपर बोलते हैं ना कि जो 70 के टाइम जब देश आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ों का टाइम था ना, तब ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी कि किसी को डर नहीं होता था अंग्रेज़ों को। बट आज के दौर में भी इतना गुंडागर्दी, इतना वो कि यहाँ पे मैंने पीछे इंटरव्यू में एक और चैनल से कहा स्टेट टाइम पे भी कि यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी लास्ट वीक, 1 हफ़्ता हो गया है या 1.5 हफ़्ता हो गया है। मैं बुलाना चाहता था, बस कुछ घर की प्रॉब्लम से मैं कहीं गया हुआ था। बट यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक डायरेक्शन दे रहा है कि इनको बीडीसी और डीडीसी को, डामंगले में बैठक थी, पीछे से कैमरे के पीछे से बता रहा है कि ये बोलो वो बोलो। मैं उन बीडीसी मेरे भाई हैं वो भी, उनको बोलना चाहता हूँ अपनी पावर को समझें, अपनी सही पावर का यूटिलाइज़ करें। अगर लोगों ने आपको जीत के जहाँ पे पहुँचाया हुआ है ना इन लोगों ने, तो उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी कदर करें, उनकी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएं, ना कि कॉन्ट्रैक्टर के कुछ गिफ्ट की वजह से तुम बिक जाओ। एक बीडीसी बहन मेरी बोल रही थी कि यहाँ पे कोई खड्डे नहीं है। उनको मैं आपके वो देख रहे होंगे तो उनको बताता हूँ कि जो मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें जितनी हैं वो अगर छुप सकती हैं, रोड अरनास के रोड से वो नहीं दिख रही थी, मैंने अपने घर से देखी कि वो वहाँ पे छुपाई हुई थी। तो आप सोचो कि ऐसे आके आप बयान देते हो कि यहाँ पे कोई मशीन, कोई खड्डा नहीं, कोई कुछ नहीं है, इस तरह के बयान करोगे आप। और मैं ये डीडीसी जो चेयरमैन है सर्व सिंह नाग को भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो देख रहे हैं तो उनको भी कहना चाहता हूँ कि आपको लोगों ने जीत के यहाँ पे पहुँचाया है, ताकि वो आप बाज उठाओ। लोगों को मेन मुद्दा रेट का है ना, कि रेट इतने ज़्यादा हैं,
और इनलीगल माइनिंग जो हो रही है उनके ऊपर ही बात चल रही है। काफ़ी देर से प्रोटेस्ट चल रहा है। मैंने देखा था कि वो रियासी में आए थे, उन्होंने कहा था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे 15 अगस्त तक, आप चुप रहो। माइनिंग वालों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको बोला था, मगर वहाँ पे क्या हुआ? अभी तो सरब सिंह साहब को भी कहना चाहता हूँ, वो रिबन ना काटें, किसी दुकानों पे रिबन काटते दिखते हैं मुझे, वो माइनिंग की भी बात उठाएं। अगर माइनिंग का उसके आगे बात उठाएं, नहीं अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुनता है तो वो उनके थ्रू आगे भी बोल सकते हैं। तो लोगों ने इसलिए उनको जिता के आगे भेजा है, तो मैं स्पेशली उनको बोलना चाहूँगा। और साथ में ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो जहाँ पे इलीगल तरीके से जितनी भी माइनिंग हो रही है वो बंद होना चाहिए। और दूसरा नंबर, जहाँ पे जो रेट हैं ये बहुत ही ज़्यादा हाई हैं अदर डिस्ट्रिक्टों के मुकाबले में। वो पहले भी आपके चैनल से हम कह चुके हैं, बार बार चला रहे हैं कि ज़्यादा रेट। अगर रेट कम नहीं होते तो आने वाले दिनों में आपकी क्या रणनीति रहेगी? आने वाले दिनों में क्या होगा? आने वाले दिनों में यही होगा कि जो लोग हैं वो परेशान होंगे। वो अपने जिन्होंने घर बनाने वो नहीं बना पाएंगे, जिन्होंने छोटे PMAY के तहत घर बनाने, रोड बनाने हैं, कनेक्टिविटी, वो नहीं हो पाएगी। क्योंकि इतने अगर 12,000 रुपये, वो मैं देखा काफ़ी लोग बोल चुके चीज़ को, 12,000 में अगर बाथरूम देती है गवर्नमेंट, वो नहीं बना सकते इस सेंट से। अगर अरनास में ही 11,000 का डैम्पर डालते हैं ये लोग, तो आप सोचोगे हंदर, जुड्डा, सलाल, पनासा या गाड़ी, हंदर, तो ये जितने भी इलाके सराउंडिंग जो लगते हैं इनमें कितनी होती है। मैं रजौरी पुंछ की बात नहीं करता हूँ, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इतने गरीब लोग हैं, उनको कोई नहीं देख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन चुप है। करण जी, वही बात मैं भी आपसे कहने वाला था कि रेट कम करना एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चुप्पी साधी हुई है, क्या कारण होगा? तो मैं वही बोलना चाहता हूँ, जब DMO ही मिला, मैंने पहले बोल दिया आपको कि DMO ही मिली वक्त है। जब DMO यहाँ पे आके DDC BDC से रेजोल्यूशन साइन करा के लेता है कि आप बोलो कि यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई यहाँ पे इनलीगल माइनिंग नहीं हो रही है, कोई ज़्यादा नहीं है, लेबर्स काम कर रही है। आज सुबह आपने देखा कोई भी यहाँ पे डैम्पर, टोटल 2 ही डैम्पर थे जब DM कॉप यहाँ पे गए। और जब वो वहाँ से यहाँ से निकले तो मशीनें निकलने लग गई, डैम्पर आना शुरू हो गए। अभी सुना है कि दरमाड़ी से वो मीटिंग उनकी चल रही है, उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, किनको? एक खनन माफिया को। तो जब ये वहाँ से आएंगे तो ये देखना, खड्डा मैं आपको बताऊँगा, अगर वहाँ पर जाने नहीं देते ये लोग, इतना गुंडागर्दी है इनकी, तो वहाँ पर जाके देखना पूरा इन्होंने दीवार वॉल चढ़ाई हुई है, तो वहाँ पे ये मशीनें छुपा देते हैं और फिर उसके बाद जैसे चला जाएंगे फिर जाइए। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ बंदे मिले हुए हैं इनके साथ, खनन माफिया के साथ, जब तक वो काम से ही नहीं करेंगे तो रेट कम कैसे होगा? तो DMO अगर एक्शन नहीं करेगा तो कैसे रेट होगा, कम होगा? तो मैं DC साहब, चरणजीत साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी, अगर मैं आर्मी से रिटायर हुआ हूँ, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा कुछ चीज़ों पे, मुझे राजनीति नहीं सीखनी है, मैं कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ जो अपने इलाके की, जो मेरे अरनास का हूँ, उसके सराउंडिंग जितने भी इलाके गरीब इलाके हैं उनसे, उनकी लोगों की आवाज़ उठाता हूँ किसी चैनल के माध्यम से। और मैं जर्नलिज्म, आपको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी आके, जब मैंने बुलाया तो आप लोग आ गए, तो मैं उसका भी बहुत करता हूँ कि जर्नलिज्म अभी भी ज़िंदा है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। कि जो ये बात, अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन सीनियर देख रहा है मेरी बात को, वो ध्यान से सोचें कि मैं आर्मी में, अगर मैंने 17 साल दिए, मैंने उन जगहों पर ड्यूटी की है, तो मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, तकलीफ़ देखी है मैंने। मगर मैं जहाँ पे देखता हूँ अरनास के लोगों को तकलीफ़, मैं किसी गरीब को पूछ रहा हूँ घर नहीं बनाना, बोला मैं कच्चा ही बना रहा था, वो अंदर की बात है, तो बोल रहा है मैं कहाँ से बनाऊँगा, रेत इतना महंगा है, बजरी इतनी महंगी है, तो मैं क्या करूँगा? ये जो चीज़ें थी वही सस्ती थी जो हमारे इधर इलाके की, तो वही महंगी होगी, तो क्या करेंगे? आपकी क्या डिमांड रहेगी अब? मेरी यही डिमांड है स्पेशली DC साहब से, जहाँ डिबकॉम से, कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। डायरेक्टर माइनिंग भी यहाँ है? हाँ, डायरेक्टर माइनिंग और डिबकॉम दोनों आए हुए हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो इनके ऊपर कार्रवाई करें, स्पेशली DMO के ख़िलाफ़, कि जो इनको डायरेक्शन देता है, जो स्क्रिप्ट लिख के देता है। और बाकी स्पेशली मैं अपने BDC DDC भाइयों को बोलना चाहता हूँ, अपना ज़मीर को मत ऐसा करो, आप मेरे भाई हो, मैं आपके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट आप जैसी एक्टिविटीज़ करोगे, उनके ठेकेदारों पे, कॉन्ट्रैक्टरों के इशारों पे चलोगे, तो मुझे तो आवाज़ उठाना पड़ेगी। माना कि आपको लोगों ने चुन के भेजा है, मगर अपना ज़मीर, अपनी राजनीति, अपना जो है वो मत बेचो। तो बस मेरा यही शब्द है, मेरे साथ जो बंदे हैं, तो मैं इनका भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एक और जुबा है हमारे साथ। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनप्रीत है। मनप्रीत जी, माइनिंग का इशू बराबर काफ़ी समय से चल रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, माइनिंग का इशू पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो है गवर्नमेंट बिल्कुल जो है आंखें बंद करके बैठी हुई है। और काफ़ी देर से जो है हमारी डिमांड थी कि जो माइनिंग के रेट है ये कम हो, लेकिन ना ही रेट कम हो रहे हैं, ना ही इलीगल माइनिंग बंद हो रही है। रात को जो है गाड़ियाँ, आपने जब ट्वीट किया था तो आप पे भी कुछ
जी मैंने ट्वीट किया था, तो तब भी जो है जिन पे कार्रवाई करनी थी उन पे कार्रवाई तो हुई नहीं, लेकिन जो है मेरे को प्रेशराइज करके जो कर रहे थे वो चलो पहले का मसला है, वो बात हो चुकी है एक बार। लेकिन जो है अभी बात हम माइनिंग के ऊपर ही करेंगे, माइनिंग के रेट्स के ऊपर करेंगे। और जो इलीगल माइनिंग हो रही है जो रात को भी होती है, रात को भी जो है ओवरलोडिंग गाड़ियाँ, जो हमारी टीम है पूरी सलाल में भी है, रियासी में भी है, पल पल की जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो हमारे युवा हैं वो व्हाट्सअप करते हैं, हमें फ़ोटोज़ करते हैं, जो ओवरलोडिंग गाड़ियाँ करते हैं, तो वही जो है इलीगल काम हो रहा है। तो ना इनको कोई रोकता है, कोई पूछने वाला ही नहीं है इनको कोई। और ऊपर से जो इतने इतने खड्डे निकाले हैं जहाँ पर एक मशीन, चेन वाली मशीन छुप सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने कितने बड़े खड्डे निकाले हुए हैं। तो यही मेरा कहना है कि इनको जो है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने जो है गवर्नर साहब के ग्रीवियंस में कंप्लेंट डाली हुई है इनकी, और शायद देखो मौका मिलता है गवर्नर साहब से मिलने का तो ज़रूर हम मिलेंगे। और भी मैंने रोहित कांसल जी के ग्रीवियंस में भी कंप्लेंट डाली हुई है, फ़ोटोज़ डाले हैं वहाँ पे, वीडियोज़ डाली हुई हैं, कंप्लेन की हुई है। बाकी अब देखो किस दिन बुलावा आता है और किस दिन उनसे मुलाकात होती है, तो बिल्कुल मिलेंगे हम उनसे। और माइनिंग के रेट के ऊपर जी बिल्कुल हमारा एक ही मुद्दा है, रेट हमने कम करवाने हैं। और रेट के साथ साथ हमने जो है इलीगल माइनिंग बंद करवानी है, क्योंकि रात को परेशान होते हैं कुछ युवा, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, रात को सोना होता है किसी ने, लेकिन इनका काम ही नहीं बंद होता है, पूरी पूरी रात चलता रहता है। तो लोग काफ़ी परेशान होते हैं इससे। जो रात को गाड़ियाँ चलती हैं तो बड़ा ज़्यादा शोर आता है गाड़ियों का, जिसकी वजह से लोगों को सोने में भी परेशानी होती है। और ओवरलोडिंग का जो है बहुत बड़ा इशू है, और इलीगल माइनिंग का भी बहुत बड़ा इशू है। तो इसीलिए मैं यही अपील करूंगा कि इनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, और जो है रेट भी जो है कम होने चाहिए। जी ये थे अरनास के जुबा, जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि माइनिंग का रेट ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कम हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान दें। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहें रियासी अपडेट के साथ। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।